नमस्कार दोस्तों, 18 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड में 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, हो सकती है भारी बारिश। झारखंड वेदर भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 18 से 22 सितंबर तक झारखंड में बारिश होने का अनुमान जताया है। 5 दिनों के लिए मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी वर्षा होगी, तो कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर आंधी तूफान चलने की भी संभावना है। झारखंड वेदर भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने झारखंड में 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि राज्य में 22 सितंबर तक कहीं कहीं भारी बारिश होगी। कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वहीं कुछ जगह 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली आंधी के साथ गरज के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। इसलिए लोगों को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र ने ये पूर्वानुमान जारी किया है। दैनिक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम केंद्र ने कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून बठिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दौसा और भुज से लौट रहा है। अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैल है। इसका असर झारखंड के मौसम पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में मानसून पिछले 24 घंटे के दौरान सामान्य रहा। इस दौरान अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। कहीं कहीं भारी वर्षा भी हुई है। सबसे ज्यादा 85.2 मिलीमीटर वर्षा पलामू प्रमंडल के उंटारी रोड में हुई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.1 डिग्री सरायकेला में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री लातेहार में रिकॉर्ड की गई। झारखंड में 20% अधिक वर्षा मानसून। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग सामान्य वर्षा हुई। एक दिन में 7.3 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इस दौरान 7.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से 2% कम है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो राज्य में सामान्य से 20% अधिक बारिश हुई है। राज्य में 935.3 मिलीमीटर वर्षा को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार 1119.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं।
सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में मानसून अब भी सक्रिय, मौसम विभाग ने इन संभागों के लिए जारी किया अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी। रायपुर। सीजी वेदर अपडेट। प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग सहित अन्य इलाकों में मानसून का प्रभाव एक बार और देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को एक ओर गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इस बारिश का फायदा होता दिख रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम की स्थिति ऐसी ही सामान्य बने रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि मानसून अब भी सक्रिय है और आने वाले दिनों में इसकी गति और तेज हो सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक सक्रिय है। वहीं दक्षिण पश्चिम विदर्भ और आसपास के क्षेत्र में ये 3.1 से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। एक द्रोणिका मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 1-2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। अगले 12 घंटे मूसलाधार बारिश, 3 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी। MP वेदर। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। MP वेदर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। भोपाल और इंदौर में देर रात भी जमकर बारिश हो रही है। ऐसे ही सतना, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा में भारी बारिश हुई। ग्वालियर, नर्मदापुरम, शाजापुर, बांद्रुना, डिंडोरी, पचमढ़ी, खजुराहो, नौगांव, सीधी समेत जिलों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, महर, पांडुरना जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन प्रदेश में अतिभारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लोकल सिस्टम के कारण भारी बारिश की संभावना है। पिछले हफ्ते भी मौसम ऐसा ही था, कभी बारिश तो कभी धूप का असर देखने को मिल रहा था। लोकल सिस्टम में अगर एक्टिविटी होती है तो प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश देखने को मिलेगी। बिहार वेदर अपडेट। बिहार में नवरात्रि से पहले मानसून की वापसी, भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग पटना ने कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में शिवहर, सीवान, नालंदा समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और पटना सहित कई अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। डिजिटल डेस्क, पटना। नवरात्रि के शुरू होने से पहले मानसून ने बिहार में फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग पटना में गुरुवार को राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो शिवहर, सीवान, नालंदा, बेतिया, रक्सौल, समस्तीपुर और गोपालगंज सहित कई जिलों भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते राज्य की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग पटना ने गुरुवार को जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा राजधानी पटना सहित भभुआ और लखीसराय जैसे दक्षिणी जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में आंधी तूफान और ठनका गिरने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक पूरे राज्य में ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। आज का मौसम 18 सितंबर 2025। दिल्ली NCR में बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार में भीषण बरसात की चेतावनी। वेदर अपडेट। वेदर फोरकास्ट। आज का मौसम 18 सितंबर 2025। देश भर में मौसम फिर से करवट ले सकता है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है, जिससे भारी बारिश की आशंका है। आज का मौसम 18 सितंबर 2025। नई दिल्ली। देश भर में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक मानसून एक बार फिर कहर बरपा सकता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज 18 सितंबर मूसलाधार बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई, महाराजगंज, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी में गंगा की गोद में कितने शहर बसे? एक तो अपनी गंगा आरती के लिए दुनिया भर में मशहूर, क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जहां से गंगा नदी गुजरती है? अगर आपको भी इसका जवाब नहीं पता है तो आइए जानते हैं इनके बारे में। गंगा रिवर इन यूपी। गंगा नदी न सिर्फ भारत बल्कि यह एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। गंगा नदी को पवित्र नदी का दर्जा भी मिला हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत में प्रवाहित होता है, जो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि इस नदी के रास्ते में पड़ने वाले जिले कौन कौन से हैं? वेदर अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन रहेगी बारिश की संभावना, 570 मार्क बंद। मानसून अब धीमा पड़ने वाला है और अब आगामी एक सप्ताह तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। राज्य में मानसून अपने अंतिम दौर में है, लेकिन बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अब भी प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार 21 सितंबर से राज्य के मध्यवर्ती और पहाड़ी इलाकों में धूप खिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को भारी वर्षा से राहत मिलेगी। विभाग का अनुमान है कि 19 और 20 सितंबर को मैदानी और मध्यवर्ती हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 21 से 23 सितंबर तक मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के अलावा अन्य भागों में मौसम साफ रहेगा। महीने के अंत तक मानसून के प्रदेश से विदा होने की संभावना है। बुधवार को नाहन में सर्वाधिक 43.6 और धर्मशाला में 3.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि शिमला सहित अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा और कई जगह धूप खिली तो कहीं पर आसमान पर बादल छाए रहे। जबकि मंगलवार रात्रि को बिलासपुर, बंगाना और कसौली में 40 to 40, नैना देवी में 30, जबकि पंडोह, मंडी और पालमपुर में 20 to 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला, जुब्बड़हट्टी, सुंदरनगर, कांगड़ा, मुरारी देवी व पालमपुर में मेघ गर्जना हुई, जबकि रिकांगपियो में 52, हुकुमसेरी में 48 व बजौरा में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। राज्य में बुधवार को 55 संपर्क मार्ग दुरुस्त करके इन पर यातायात को बहाल किया गया, लेकिन बुधवार शाम तक एच और 517 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। कुल्लू जिले में एच और 3 सहित 155 संपर्क मार्ग अवरुद्ध हैं। मंडी में 187 व शिमला में 51 संपर्क मार्ग बंद रहे, जबकि ऊना में NH 503A और 12 संपर्क मार्ग बाधित चल रहे हैं। 42 ट्रांसफार्मरों को बहाल करने के बावजूद शाम तक 441 बिजली ट्रांसफार्मर ठप चल रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मंडी जिले में 329 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। राज्य में 274 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ वेदर। 48 घंटे छाए रहेंगे बादल, आज 10 जिलों में बारिश, पड़े मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। 2 दिनों के बाद प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा 1-2 स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। बृहस्पतिवार से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में मेघगर्जन की गतिविधि, वर्षा वितरण और तीव्रता में कमी आने की संभावना है। हालांकि 2 to 4 दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। रायपुर में आकाश सामान्यतः मेघीय रहने तथा गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 1026.9 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 1454.6 मिलीमीटर और बेमेतरा जिले में सबसे कम 493.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ वेदर। 48 घंटे छाए रहेंगे बादल, आज 10 जिलों में बारिश, पड़े मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। 2 दिनों के बाद प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा 1-2 स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। बृहस्पतिवार से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में मेघगर्जन की गति, वर्षा वितरण और तीव्रता में कमी आने की संभावना है। हालांकि 2 to 4 दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। रायपुर में आकाश सामान्यतः मेघ में रहने तथा गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 1026.9 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 1454.6 मिलीमीटर और बेमेतरा जिले में सबसे कम 493.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।